वसुदेव सुतं
चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम चतदासि नित्यं तुषारेण सदा राधे श्याम चरण रति मोरे 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 अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे राधे श्याम चरण रति मोरे राधे श्याम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद
कन्या के लिए अनुरूप वर की खोज में निकले। ये द्वारका के ही राजा थे, लेकिन कई जगह जाने पर उनको अपने कन्या के अनुरूप वर नहीं मिला। सोचा कि चलो सीधे ब्रह्मा जी से ही पूछ लें, जहां पर हो वहां पर पहुंच चले। महाराज रेवत ब्रह्मा जी के दरबार में गए। वहां पर संकीर्तन चल रहा था। सोचा इस भगवान नाम में विघ्न बाधा क्यों डाली जाए, जब संकीर्तन बंद हो तब ब्रह्मा जी से पूछ लेंगे। संकीर्तन जब बंद हुआ तो रेवत ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मन, मैं अपनी कन्या के लिए वर खोजने आया हूं, हमें वर बताइए। ब्रह्मा जी बोले, अरे राजन रेवत, तुम तो आए थे सतयुग में, सतयुग समाप्त हो गया, त्रेता समाप्त हो गया, द्वापर भी समाप्त होने जा रहा है। अब तुम्हारी कन्या के लिए लड़का कहां से? पहले 15 हाथ 50 हाथ होते थे, 15 हाथ होने लगे, अब 5 हाथ हो रहे हैं। तो 15 हाथ और 5 हाथ का कैसे समागम बनेगा? रेवत बोले, क्या ब्रह्मा जी मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी क्या? और ये तो पिता के लिए बहुत अभिशाप है कि वो अपनी कन्या की शादी न कर पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो एक मैं उपाय बताता हूँ, एक लड़का है जो तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेगा। उन्होंने बताया, बलराम जी के पास चले जाओ और ये कह देना ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि तुम रेवती से विवाह करो। रेवती अपनी कन्या को लेकर के बलराम जी के पास आए, विवाह का प्रस्ताव किया और इनका ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी। बलराम जी ने स्वीकार कर लिया। अब 15 हाथ के बलदाऊ जी और 50 हाथ की हमारी माँ देवती, कितना अंतर। सब लोग जहां जाए सब लोग बाबा ही। अरे हमारे बड़े मर्यादित हैं, हमारे बलदाऊ जी बड़े मर्यादित हैं। कभी माँ को अपने बगल में नहीं बिठाया। कभी दर्शन करने का मौका हो बलदेव में, जहां पर बलदाऊ जी स्थित हैं, तो माँ एक कोने में खड़ी है। कभी बलदाऊ जी ने अपने पास माँ को स्थान, बड़े मर्यादित हैं हमारे बलदाऊ जी। सब हंस रहे थे उस जोड़ी पर। बलदाऊ जी ने एक बार हल का आवाहन किया, हल आया और कंधे पर हल लगा करके ऐसा झटका दिया, भगवान जाने कैसा झटका था बलदाऊ जी की, कि माँ रेवती कंधों के बराबर आ गई, कंधों के बराबर हो। ये कथा सुन के कोई कहीं अपनी पत्नियों को झटका न देने लगे। ये ना हो कि जिसकी छोटी पत्नी हो खींच के बड़ी कर दे, और बड़ी पत्नी हो तो बलदाऊ जैसा झटका मार के छोटी कर दे। अरे वो भगवान है, सर्वसमर्थ है, उन्होंने छोटा कर लिया। बड़ी अच्छी जिंदगी चली बलदाऊ जी की। कभी नोक झोंक, कभी कोई बात नहीं थी बलदाऊ जी के और माँ रेवती के बीच में हुई। जो पहली पत्नी रुक्मिणी थी, उसके बाद भगवान के अन्य विवाह हुए। रुक्मिणी जी से सबसे पहले एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न था। ये प्रद्युम्न कौन था? ये प्रद्युम्न साक्षात काम का अवतार था। जब त्रेता युग में भगवान शंकर ने काम को जब जला दिया था और जलाने के बाद रति को वरदान दिया था, क्या वरदान दिया था? देखिए, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब
और इस संसार के दुख को हटने के लिए आएंगे। तो रति बोली कि फिर क्या होगा। भगवान शंकर आरती बात दे रहे हैं कि कृष्ण तनय होई सुत तोरा, 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 बचन अन्नथा होई कमोरा, बचन अन्नथा होई कमोरा। उस समय ये जो तुम्हारा पति है ना, वो कृष्ण का पुत्र होगा। जाओ हमें आशीर्वाद देते हैं। वही प्रथम काम, साक्षात काम भगवान क्या पैदा हुए। रति तपस्या में ले लिए और उधर एक संबरासुर नाम का दैत्य था ना, वो भी तपस्या कर रहा था भगवान शंकर की, और रति भी तपस्या कर रही थी भगवान शंकर की। रति तपस्या कर रही थी कि जो द्वापर का अंत होने वाला है, इसलिए भगवान मुझे हमारा पति मिल जाए जो आपने आशीर्वाद दिया है। और शंबरासुर जो तपस्या कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? शंबरासुर ने किसी से पूछा, ये बताओ मुझे अच्छी पत्नी चाहिए। राक्षसों ने कहा कि अच्छी पत्नी तो तमाम है, लेकिन हमें कोई ऐसी अच्छी पत्नी बताओ जो आसानी से हासिल हो जाए। दैत्यों ने कहा कि एक पत्नी आसानी से हासिल हो सकती है ना, उसका पतिवती तो है नहीं। अगर उसको शंकर जी से वरदान करके मांग लो, काम को जला दिया भगवान शंकर ने, इसलिए रति आसानी से मिल सकती है। तो रति तपस्या कर रही है कामदेव मुझे पति रूप में मिले, और शंबरासुर प्रतीक्षा कर रहा है कि रति मुझे पत्नी के रूप में मिले। क्या देखिए कितना कैसा अंतर हो रहा है। भगवान शंकर जी दोनों के सामने खड़े हो गए। बोलो रति वरदान मांगो। अरे प्रभु, हमारे पति हमें पति के रूप में कामदेव जो आपने कहा था जल्दी मिले। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। शंबरासुर ने कहा कि भगवान हमें रति पत्नी के रूप में मिले। भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु। दोनों को वरदान मिल गया। अजीब सी स्थिति बन गई। ये जो रति थी, भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें जो चाहिए वो कब चाहिए ये हमें बताओ। रति बोली कि प्रभु जितनी जल्दी हमारा पति मिल जाए ना उतना ही ठीक रहेगा। तो भगवान शंकर बोले अगर पैदा होते ही मिल जाए तो अरे तो और भी अच्छा है। भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा तो तुम शंबरासुर के पास चले जाओ और उनके यहाँ रसोई का काम करो। रति जी शंबरासुर के पास गई। भगवान शंकर ने मोहनी विद्या रति को सिखाई। शंबरासुर के पास जब रति पहुंची, इसका नाम मायावती था, पूछा कौन हो? तो हम मायावती, हम कुछ काम करने आए। शंबरासुर ने देखा अच्छा बड़ी सुंदर, तो क्या काम? ऐसा करो तो हमारी रसोई संभाल लो। रति को रसोई का इंचार्ज बना दिया गया। और शंबरासुर में जब कभी भी आसक्ति बढ़ती थी रति के प्रति, तो रति मोहनी विद्या का प्रयोग करके उसको मोहित कर देती थी। देखिए भगवान शंकर का दोनों वरदान पूरे हो रहे हैं। शंबरासुर के पास पहुंची भी गई और शंबरासुर मोहित भी हो रहा है। इधर शंबरासुर को पता लगा कि जो भगवान कृष्ण का जो पहला पुत्र होगा ना, उससे हमारी मृत्यु होगी। शंबरासुर ने अपनी सीआईडी लगा दी कि कब पहला पुत्र होगा जरा बताना। आज प्रद्युम्न का जन्म हुआ, शंबरासुर को पता लग गया।
ये उसकी टूहों में लग गया कि कब हम उसको उठाएं। प्रद्युम्न की छठी भी नहीं हो पाई थी। 5 दिन, जैसे 4 दिन बीते, ठीक 5वें दिन से पहले सम्रासुर ने प्रद्युम्न जी को उठा लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। सोच लिया कि हमारा शत्रु मर गया। प्रद्युम्न जी को एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को मछुआरे ने अपने जाल में फंसा लिया। वो मछुआरा जब मछली बाजार में बेचने गया तो उस मछली में दिव्यता देखी, तो राजा के नौकरों ने सोचा कि हमारे महाराज के लिए मछली अच्छी रहेगी, उसको राजा के लिए लाया गया। मायावती जो रसोई का ही काम करती थी, तो और जो उसके साथी थे उन्होंने मछली का पेट चीरा मछली बनाने के लिए। उसमें से एक बालक निकला, बड़ा सुंदर बालक। सम्रासुर को बताया गया कि महाराज उसमें से तो एक बालक निकला है, इसका क्या होगा? कहा कि जो अपनी नौकरानी आई है ना, नहीं उसी को दे दो, वही पालन पोषण करेगी। तो आज प्रद्युम्न को मायावती जी को दे दिया गया। मायावती ने साधारण बालक समझ करके अपना सामान्य व्यवहार करने लगी, जैसी माताएं करती हैं। नारद जी को पता लगा कि हमें लगता है अभी रति समझ नहीं पाई है, ये पति उन्हीं का है। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी जब आए तो रति से कहा, जो मायावती बनी थी, अरे रति तुम्हें मालूम है ये कौन है? रति बोली, हमें तो नहीं मालूम। अरे ये तुम्हारा पति कामदेव है। रति प्रसन्न हो गई है, कामदेव मेरा पति? हाँ, अब तो तरीका बदल गया। अगर तो किसी देवी को ये पता लग जाए कि ये हमारा पति है, तो उसका व्यवहार बदल गया, प्रेम बदल गया, अपने से ज्यादा देखभाल उस बालक की होने लगी। उस बालक की ज्यादा देखभाल होते देख सम्रासुर को कुछ शक लगा। मायावती से कहा, क्यों मायावती, क्या बात है? तुम इस बालक की जरूरत से ज्यादा देखभाल करती हो। रति ने ये तो नहीं कहा मेरा पति है ये। रति ने कहा कि राजन, पास में रहने से सबका प्रेम बढ़ जाता है। ये बालक इतने दिनों से मेरे पास रह रहा है ना, मेरे साथ खेलता, मेरे साथ सोता, मेरे तो प्रेम बढ़ना स्वाभाविक है। सम्रासुर संतोष हो। उधर के प्रद्युम्न जी कुछ बड़े हुए तो रति का प्रेम हाव भाव देख करके प्रद्युम्न ने रति से पूछा, ये बताओ, हम तो भी बालक हैं, तो इतना प्रेम हमसे क्यों करते हैं? और इस तरीके का प्रेम? रति बोली, तुम बालक नहीं हो, तो हमारे पति हो। कैसे पति? रति ने पूरी कहानी भगवान शंकर से लेकर के नारद से लेकर के अभी तक की पूरी कहानी बता दी। अब हम लोगों ने जान लिया कि मेरी पत्नी है। और प्रद्युम्न ने कहा कि इसको, रति ने कहा कि चलो यहाँ से भाग चलें। प्रद्युम्न ने कहा भागना कतई नहीं, जब तक हम इसको मार नहीं लेंगे ना तब तक यहाँ से जाना नहीं। प्रद्युम्न जी कुछ बड़े हुए, 14-15 साल के हो गए। एक बार सभा में जाकर के सम्रासुर से बहस हो गई और जबरदस्ती बहस कर दी। उसने प्रद्युम्न से कहा, तुम यहां से निकल जाओ। प्रद्युम्न ने कहा, तुम यहां से निकल जाओ। उसने कहा, ये राज्य हमारा। प्रद्युम्न ने कहा, ये राज्य हमारा। दोनों बहस हो गए। उसने तलवार उठा ली, प्रद्युम्न जी ने भी तलवार उठा ली। प्रलंबासुर ने सबसे कह दिया, द्वारपालों, अरे तू हट जाओ, इस बालक के लिए तो मैं ही अकेला काफी हूं। वो तलवार लेकर के भिड़ गया प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न से कहा जीतना था उसे। प्रद्युम्न ने उसका सिर काट दिया। सिर काटने के बाद सम्रासुर का वध हुआ। सम्रासुर का वध होने के बाद सम्रासुर अपनी पत्नी रति के साथ सोचा कि अब तो द्वारका में चलना पड़ेगा।
द्वारका चलने को तैयार हुआ। सोच ही रहे थे कि जब हम द्वारका जाएंगे ना तो परिचय देना पड़ेगा। जैसे आजकल कहीं भी किस्सा सुनने को आते हैं ना कि वो हवाई जहाज से उतरे, दोनों लोग पर पत्नी घर में गए और उससे कह दिया पैर छुओ ये तुम्हारे पिताजी हैं, पैर छुओ ये तुम्हारी माताजी हैं। संकोच होता है ना बच्चों को जो अपने आप शादी करके ले आ गया। वही आज इनको संकोच हो रहा है हमारे कुटुंब को कि हमने तो अपने आप शादी कर ली, न तो पिता को पता, न माता को पता, न हमारे परिवार वालों को पता, तो कैसे जाए संकोच में। नारद जी ने आकर के पूरे नारद जी ने द्वारका में सभी को बता दिया कि जो पुत्र समुद्र में बह गया था ना वो अभी जीवित है और वो जीवित होने के साथ संबरासुर के यहाँ पहुंचा, मछली के पेट में होकर के। वहां उसकी शादी भी हो गई है और वो बहुत समेत यहाँ आ रहा है। ये बता दिया बहुत समेत आ रहा है। अरे बहू का नाम सुनकर के तो आनंद हो गया। हमारी रुक्मिणी मैया भी बड़ी प्रसन्न हो गई, बहू आ रही है। तो यहाँ तैयारियां शुरू हो गई पहले से। और तेरा फूल कहाँ चला गया? ये है ये ना, ये तो वहां तैयारियां शुरू हो गई। बहू के आओ भर की सब दरवाजे सजा दिए गए, झालर लग गई और बड़ा आनंद होने लगा। ये संकोच बस आ रहा है अपनी पत्नी को लेते लेते धीरे 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 कुटुंब रति के साथ। तब तक कुटुंब को पता लगा कि हमारे यहाँ तो पहले से ही पता लग गया है। लड़के कहने लगे वहां तो पता है सबको, तैयारी शुरू हो गई। अब कुटुंब आया रति के साथ। माँ रुक्मिणी ने आरती उतारी, बहू को घर में ले गई, बड़ा आनंद हुआ। कुटुंब का विवाह रति के साथ, कामदेव का विवाह रति के साथ संपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह एक बार भाद्र शुक्ल चतुर्थी को श्री कृष्ण ने गाय के खुर में पानी था, उसके अंदर चंद्रमा को देख लिया। जो कभी इस तिथि को सब लोग याद रख लें, भाद्र शुक्ल चतुर्थी वो जो चंद्रमा देख लेता है उसको मिथ्या कलंक लगता है, झूठा कलंक। आज भगवान ने गाय के खुर में पानी भरा था, उसमें चंद्रमा का दर्शन कर लिया। भगवान पर भी मिथ्या कलंक लग गया है। इसकी कथा है कि इसी चतुर्थी को एक बार गणेश जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में कीचड़ था। तो हमारे भगवान गणेश हाथी का सिर है। वैसे तो गणेश जी कोई छोटी मोटी चीज है क्या? वो तो सब कुछ देखते, सब कुछ जानते हैं। लेकिन इसी तरीके से उनका पैर कीचड़ में धंस गया। चंद्रमा हंसने लगा। जब चंद्रमा हंसने लगा तो गणेश जी ने शाप दे दिया है, चंद्र आज के दिन तेरा कोई दर्शन नहीं करेगा। और चंद्रमा बोला वो दर्शन कर ले तो उसको मिथ्या कलंक लगेगा। दे दिया शाप हमारे गणेश जी ने। वही आज कृष्ण ने चंद्रमा का दर्शन कर लिया। एक शत्राजित नाम का राजा था। राजा क्या, उसी द्वारका के पास शत्राजित नाम का एक जमींदार था। उसने भगवान सूर्य की उपासना की। सूर्य की उपासना करने के बाद सूर्य ने उसको एक
स्यमंतक मणि, एक मणि थी, और वो मणि नित्य 8 भार सोना, 8 भार का मतलब है 180 तोला सोना, ये नित्य देती थी, नित्य। जब सुबह सत्राजित उस मणि की जब पूजा करता था, तभी मणि 180 तोला सोना रोज देते। एक बार सत्राजित उस मणि को पहन करके उग्रसेन के दरबार में गया। भगवान कृष्ण का सत्राजित, तू इतना सोने का क्या करेगा? अरे बहुत दिन तो हो गए, महीनों तो हो गए, सालों हो गए, तूने तो कोठियां भर ली सोने से। अब ऐसा कर, ये मणि राज दरबार में देते, राजा को देते, तो राजा के यहाँ जब इतना सोना आएगा ना, उससे राजकाज अच्छा चलेगा। 17 दिन का नहीं, अरे मेरी चीज है, मैंने पाई है, मैंने भगवान सूर्य की उपासना की है, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ? 17 जितने नहीं थे, 17 जित आ गया मणि लेकर के, अपने मणि को ऐसा टांग दिया। 17 जित का एक भाई था प्रसेन। एक बार प्रसेन उस मणि को लटका करके और घोड़े पर बैठ करके शिकार करने चला, शिकार करने चला। एक शेर ने झपट्टा मार करके घोड़े को मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया, और सिंह ने वो मणि ले ली और मुंह में लटका करके चला। जब वो आगे चला तो जामवान ने देखा कि ये क्या चीज चमकती हुई जा रही है। जामवान दौड़े और उस शेर को पकड़ लिया, शेर को मार दिया, और वो मणि जामवान ने ले ली। इधर जब वो भाई लोग के नहीं आया तो ये कहने लगा, सत्राजित, अरे मुझसे मांगी थी मैंने नदी, तो उसका बदला दिया गया, तो उसका बदला दिया गया। अरे मेरे विचार से मड़ही को, मेरे विचार से मड़ही को, भाई का भी वध किया गया, भाई का भी वध किया गया। लगता इसीलिए हमारा भाई मारा गया, लेकिन किसी का नाम नहीं ले रहा था। तो भगवान ने सोचा, जब वहां तक बात पहुंची कृष्ण के पास, उन्होंने सोचा कहने तो नाम तो नहीं ले रहा है, अच्छा कोई नाम ले तब देखा जाए। जैसे यहाँ ऐसे कोई बिना नाम का कहने लगे, अरे यहाँ तो सब चोरे बसते हैं, तो किसी को क्या मतलब, उसे कह रहा। जब उसने देखा कि कोई असर नहीं हो रहा है और इससे श्रीकृष्ण की बदनामी भी नहीं हो रही है, तो हम सीधे सीधे नाम लेने लगा। क्या बोला? अरे मांगे से मण को पा न सका, तो वन में दांव लगाया है, तो वन में दांव लगाया है। और मैं खुले रूप से कहता हूँ, मैं खुले रूप से कहता हूँ, ये सब मोहन की माया है, ये सब मोहन की माया है। खुला कह दिया, ये सब इस कृष्ण ने किया है। अब जब वो बदनामी होने लगी, कलंक लग गया, तो जिसके ऊपर कलंक लगता है ना, ये उसने वास्तव में वो चीज नहीं ली है और झूठा कलंक लगा, तो वो कोशिश करता है किसी तरीके से वो चीज मिल जाए, भैया हमारा कलंक तो दूर हो जाएगा। तो जिसकी चीज खोती है ना, फिर वो उतना चिंतित नहीं होता है जितना चिंतित वो हो जाता है जिसके ऊपर झूठा कलंक लगा। तो आज सत्राजित तो आनंद में हो गया, लेकिन हमारे भगवान कृष्ण चिंतित हो गए। कुछ लोगों को साथ में लिया और मणि को खोजने के लिए चले। आगे चले तो देखते हैं कि उसका भाई प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है, और शेर की चिन्ह देखे तो अनुमान लगाया कि शेर ने इन दोनों को मारा है। और जब थोड़ा और आगे बढ़े
तो जामवान ये कन्या थी जामवती। जामवान ने वो मणि लेकर के अपनी कन्या को दे दी। वो गुफा में थी, तो गुफा में वो उस मणि से खेल रहे थे। मणि का प्रकाश गुफा से बाहर तक आ रहा था। भगवान ने अपने साथियों से कहा कि तुम ये रुकना, हम जरा जाए, देखा है, हमें लगता मणि इस गुफा में है। भगवान गए और भगवान उस लड़की से कहा, जामवती से, अरे ये मणि तेरे पास कैसे? मणि मुझे दे। जामवती भागियों को बुलाया, अरे अरे पिताजी देखो, ये हमारी मणि लेने आ गए। जामवान आए और भगवान से भिड़ गए। 28 दिनों तक मल्लयुद्ध हुआ दोनों वीरों का, भगवान कृष्ण का और जामवान का। एक बार भगवान का हृदय खुल गया, ब्रह्म लता का चिन्ह जामवान ने देख लिया। और जब जामवान पस्त होने लगे तो भगवान ने अपना राम रूप दिखा दिया। जामवान पैरों पर गिर गए, अरे प्रभु, 28 दिन तक मैं आपसे भिड़ता रहा और आप बोले तक नहीं। करे जामवान, तुम्हें याद है ना त्रेता युग की बात, जब राम रावण का युद्ध पूर्ण हुआ था, तो युद्ध पूर्ण होने के बाद भगवान राम ने कहा कि कहो युद्ध कैसा रहा? सब ठीक ठाक रहा ना? तो जामवान कुछ उदास से दिखे। भगवान राम ने पूछा, क्यों जामवान, तुम क्यों उदास हो? अरे भगवान, कुछ मजा नहीं आया युद्ध में। भगवान का अरे सभी राक्षस मारे गए, रावण मारा गया, मेघनाथ मारा गया, देवता दुंदुभी बजा रहे हैं, पूरा संसार वाह वाह कर रहा है, जय जयकार हो रही है, और तुम कह रहे मजा नहीं आया? कि महाराज हमें तो नहीं मजा आया। भगवान से क्या मजा के लिए क्या चाहते हैं? अरे भगवान, यदि 2-4 हाथ हमारे और रावण के हो जाते ना, मल्लयुद्ध अगर 1-2 दिन भी हमें करने को मिल जाता रावण के साथ, तो तब महाराज को मजा आता। हमें तो मल्लयुद्ध करने का मौका नहीं मिला। एक बार मिला था तो एक बार में एक मुक्का में बेहोश हो गया, पर महाराज कहाँ मौका मिला? तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कि भगवान हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बताओ जो कम से कम ये मल्लयुद्ध की मेरी इच्छा है ना, ये तो पूरी हो जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, वरदान देते हैं, द्वापर युग में मैं ही इच्छा पूरी करूंगा करके। भगवान ने कहा कहो। जामवान वही बात है ना, जामवान ने प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की। उनका जामवान क्या चाहते हो? कह रहे प्रभु बस एक बात चाहते, कुछ नहीं चाहते। अरे बूढ़े भक्त की भेंट जो है भगवान सुस्वीकृत कीजिएगा, भगवान सुस्वीकृत कीजिएगा। अरे आश्रय दाता इस कन्या को, आश्रय दाता इस कन्या को, चरणों में आश्रय दीजिएगा, चरणों में आश्रय दीजिएगा। जामवान ने अपनी पुत्री जामवती का हाथ भगवान के हाथ में दिया और दहेज में वो मणि भी दी। तो दूसरा विवाह भगवान का जामवती जी के साथ हुआ। बोले जामवती महारानी की, जामवती श्री कृष्ण जी की। अच्छा देखो, इसका एक बड़ा समाधान है। यदि कोई चतुर्थी को चंद्रमा देख ही ले तो, या दिख जाए धोखे में, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को यदि चंद्रमा दिख ही जाए और वो चाहे कलंक न लगे, तो इसका एक समाधान है। समाधान ये है कि वो किसी के ऊपर ईंट फेंके और ईंट फेंक करके उससे गाली सुने। यदि वो गाली सुन लेता है ना, तो वो कलंक से बच जाता है। लेकिन फेंकना भैया सोच समझ करके, ऐसी मत फेंकना जो उसके सर पर ही मार दो, तो गाली के बजाय और आफत आ जाए। ये इसका समाधान है। अगर जो किसी को कभी दिखाई दे जाए तो किसी को ईंट फेंक करके उसकी गाली सुन लेता है ना, ये शास्त्रों में ही पढ़ना है, तो उसका कलंक फिर उसको नहीं लगता। जामवान के बाद तीसरा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन यमुना जी के किनारे किनारे घूम रहे थे।
थी यमुना के किनारे तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने कहा कि देखो भगवान, देखो भैया कृष्ण, ये कौन युवती है जो तपस्या कर रही है? भगवान बोले कि जाओ देखो। अर्जुन गए कालिंदी जी के पास, प्रणाम किया कि देवी तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? बोली कि हम भगवान कृष्ण को पति बनाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। कब तक करोगे? जब तक हमें भगवान पति के रूप में नहीं मिलेंगे ना, तब तक करोगे। अर्जुन लौट आए, कृष्ण से कहा कि महाराज वो तो आपको पाने के लिए तपस्या करें। तो जब तक बढ़िया इसको जब तक जो है वो नहीं मिलेंगे तब तक हम तपस्या करते हैं। भगवान ने बताया करके भगवान को। जब अर्जुन ने कहा तो भगवान ने कहा फिर देर किस बात की, चलो रथ लेके पहुंचे कालिंदी से। कहा आ जाओ कालिंदी। कालिंदी जी को रथ में बिठाला और बिठाल करके सीधे द्वारका ले गए और द्वारका में जाकर के उससे शादी। इधर सत्राजीत, बोलो कालिंदी महारानी की। इधर सत्राजीत ने जब ये देखा कि हमने झूठा कलंक लगा दिया है, तो वो गया भगवान के पास अपनी कन्या को लेकर के, और इस कन्या से शादी अक्रूर भी करना चाहते थे सत्यभामा जी से। लेकिन अति सुंदर थी हमारी सत्यभामा महारानी। तो सत्राजीत सत्यभामा जी को लेकर के गया और भगवान से कहा कि प्रभु मेरी वजह से आपको मिथ्या कलंक लगा है, तो आप मेरी इस कन्या से विवाह कर लीजिए, और ये जो मणि है ना, ये मणि हम आपको दहेज में दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी कन्या तो स्वीकार है, लेकिन हम मणि नहीं देंगे। मणि अपनी कहीं ले जाओ, हमें दहेज नहीं चाहिए। इस तरीके से ये विवाह सत्यभामा जी का भगवान के साथ हुआ। बोलिए सत्यभामा महारानी की। भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। ये बिंद और अनुबिंद ये उज्जैनी के राजा थे दोनों। इनकी एक बहन थी बिंदा। उसकी शादी के लिए इन्होंने स्वयंवर रखा। स्वयंवर में पुष्पवृंदा ने कृष्ण को पसंद किया, लेकिन भाई चाहते थे कि कृष्ण के साथ शादी न हो। भाइयों ने कहा कि इसके अलावा तुम किसी को पसंद कर लो, इस ग्वाली के साथ हम शादी नहीं करेंगे तेरी बहन की। तो मित्रवृंदा बोली कि भैया फिर आपने स्वयंवर का आयोजन क्यों किया? अब स्वयंवर में तो मैंने जिसको एक बार पति मान लिया है ना, मेरा पति हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा, तो जो भाई थे उसके वो दोनों झगड़ने लगे। भगवान कृष्ण ने सबको हरा करके मित्रवृंदा का वहां से अपहरण कर लिया, अपने रथ पर बैठाल करके द्वारका में आए। मित्रवृंदा के साथ शादी की, 5वीं शादी हुई। बोलिए मित्रवृंदा महारानी की। 6ठी शादी सत्या के साथ हुई। इसका नागचित्ती की नाम था। ये अयोध्या के एक राजा थे नग्नचित्त, उनकी एक कन्या थी। उसने अजीब शर्त रख रखी थी कि जो इन 7 बैलों को एक बार में ही नाप देगा, उससे हम अपनी कन्या की शादी करेंगे। और ऐसे बिगड़े बैल थे कि एक का भी नापना मुश्किल था, कोई नाप ही नहीं पाता था। भगवान कृष्ण ने जाकर के एक ही बार में 7 बैलों को नाप दिया, और नाप करके सत्या के साथ भगवान का 6वां विवाह हुआ। बोलिए सत्या महारानी की। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। ये के देश की राजकुमारी थी। 8वां विवाह जो पटरानी है, बोलिए भद्रा महारानी की। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये लक्ष्मणा का भी भगवान ने स्वयंवर से अपहरण कर लिया, स्वयंवर से अपहरण कर लिया था, और अपहरण करके भगवान ने विवाह किया लक्ष्मणा के साथ। संतों ने इन 8 पटरानियों के बड़े अच्छे भाव दिए हैं।
ये आठों प्रकृतियां हैं। भूम रापो अनलोय वायु खम मनो बुद्धि रेव जा अहंकार यतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये आठों प्रकृतियां हैं। भूम, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यही जो पटरानियां भगवान के है ना, ये आठों अहंकार, ये आठों पटरानियां। शुद्धदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि परीक्षित इस तरीके से भगवान के 8 पटरानियां आई। परीक्षित ने कहा कि ब्राह्मण, हमने तो सुना है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए थे और अभी तो 8 ही आप बता रहे हैं। तो भगवान जो 16,100 जो विवाह बचे हैं ना, वो कैसे हुए, वो भी हम कथा सुनना चाहते हैं। उस कथा सुनने के जब आग्रह किया तो शुभदेव बोलने लगे, यथा तो भगवता भोमो एन चता सबई स्त्रिया निरुद्धा एक दाक्षक्ष विक्रमम सार्ग धन्वनः। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। उसने सुर असुरों की, पृथ्वी लोक से देवताओं की कन्याओं को जाता था, लड़ता था और जीत करके जिसकी अच्छी कन्या दिखाई पड़ती थी उसका वहां से हरण कर लाता था, अपने आंख बंद कर देता था। ऐसी उसने 16,100 बंद कर रखी थी एक जगह पर। और उसका इरादा ये था कि जिस दिन 20,000 हो जाएंगे ना, उस दिन हम 20,000 से शादी करेंगे। शादी किसी से नहीं करता। इंद्र ने जाकर के कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु, ये जो भौमासुर राक्षस है ना, ये जो हमारा क्रीड़ा स्थल है मणि पर्वत, ये जितने देवता हैं ये मणि पर्वत पर खेलते हैं। तो कहा मणि पर्वत पर भौमासुर ने कब्जा कर लिया, हमारा खेल बंद हो गया है। और भगवान ये जो ऐरावत हम्पी हमारा है ना हमारे पास, ये 2 बार तो वो मांग चुका है और उसने अल्टीमेटम दिया है यदि 1 महीने में मुझे हाथी न मिला ना तो इंद्र हम छीन ले जाएंगे। तो प्रभु ये हमारा हाथी भी छीन लेगा। और हमें तो ये लगता है कि भगवान कि धीरे धीरे ये स्वर्ग पर भी अधिकार कर लेगा। तो प्रभु ऐसा करो, उसको उसका जरा कल्याण करो। भगवान ने कहा कि तुम स्वार्थी हो, तुम कल अपनी बात बताने चले आए। अरे तुम्हारा पर्वत छीन लिया, तुम्हारा ऐरावत छीन लिया, तुम्हारा छीनो तो हमसे क्या मतलब। अरे नहीं प्रभु, एक और बात है। भगवान का बताओ क्या बात है कि भगवान उसने कई जगह से सुर असुर, पृथ्वी लोक, गंधर्व लोक की 16,100 कन्याओं को ला करके उसने अपने यहाँ बंदी बना रखा है। और वो दिन रात आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यदि उसको नरक से नहीं छुड़ाओगे ना तो उनका कल्याण कैसे होगा। अब भगवान कृष्ण का ठीक है, अब हम जाएंगे। ये भौमासुर पृथ्वी का मुखर था। जब भगवान वराह का रूप लेकर के पृथ्वी को जब लाए नीचे से ऊपर, तो उस समय भगवान के नेत्र बिंदु के 2 बूंद पृथ्वी पर गिर गए। जैसे ही गिरे वैसे ही भौमासुर उत्पन्न हो गया। पृथ्वी प्रसन्न हो गई कि प्रभु आपकी कृपा से हमें पुत्र मिल गया। लेकिन असुर बना। पृथ्वी ने प्रार्थना की कि भगवान ये आपका पुत्र है, इसको मारना नहीं, भले ये असुर है। भगवान ने कहा असुर है तो हम क्यों नहीं मारेंगे। पृथ्वी बोली ठीक है प्रभु, मारना तो जरूर, लेकिन जब तक हम न कहें ना तब तक इसको मत मारना। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है पृथ्वी, जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक हम इस भौमासुर का वध नहीं करें।
ये जो सत्यभामा जी है ना, ये पृथ्वी की अवतार है। भगवान ने लीला शुरू कर दी। एक बार नारद जी पारिजात वृक्ष का पुष्प लेकर के भगवान के पास आए। श्री कृष्ण को पुष्प दिया। उस समय श्री कृष्ण रुक्मिणी के सदन में थे। जैसे ही पुष्प दिया, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को दे दिया। नारद जी को मौका मिल गया। नारद जी कह सत्यभामा किस पास? और कहा सत्यभामा जी ये बताओ, भगवान कृष्ण तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं कि रुक्मिणी को? सत्यभामा बोले हमें ज्यादा प्यार करते, क्योंकि पूछने वाली बात, सबसे सुंदर मैं हूं। बड़ा घमंड था सुंदरता का हमारी महारानी सत्यभामा जी को। सबसे सुंदर मैं हूं, मुझसे प्यार करते हैं। नारद जी बोले कतई नहीं। क्या कहते ऐसी कैसी बात करते हैं? अरे हमने परीक्षा ली है। सत्यभामा बोली कि हमारे प्रेम की परीक्षा तुमने ली? हाँ, बताओ कैसे ली? कि महारानी जी एक हम पारिजात पुष्प लाए थे, हमने भगवान कृष्ण के हाथों में दिया। जब तुम्हें ज्यादा प्यार करते होते ना, तो वो पुष्प ला करके तुम्हें देते। उन्होंने वो पुष्प सीधा ले जाकर के रुक्मिणी को दे दिया। सिद्ध हो गया कि नहीं? किस सिद्ध सिद्ध हो गया सीधा सीधा कि रुक्मिणी से ज्यादा, रुक्मिणी को तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। सत्यभामा ने कहा बात तो सही है। सत्यभामा अपने गोपगृह में चली गई। अब नहीं बोलेंगे भगवान से। जब नारायण को पता लगा कि सत्यभामा गोपगृह में गई है, तो वहां पूछा क्यों यहाँ कोई आया था? कि नारद तो नहीं आए थे, कि महाराज आए थे, अभी अभी तो गए हैं। कि अच्छा, इसका मतलब लगा के कुछ। भगवान सत्यभामा के पास गए और सत्यभामा से कहा कि तुम क्या चाहती हो? सत्यभामा बताओ। महाराज तुमने वो फूल उनको क्यों दे दिया? इसका मतलब हमसे ज्यादा रुक्मिणी को चाहते हो। भगवान बोले ऐसी बात नहीं सत्यभामा, हम रुक्मिणी के ही महल में थे, उस पाया रुक्मिणी सामने थी, उसको देना स्वाभाविक था। और हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोच लिया। क्या सोच लिया? कि हम ऐसे दो फूल ला करके अपनी बार तुम्हारे एक इधर घुरस देंगे, एक इधर बालों दोनों तरफ लगा देंगे, तब तो प्रसन्न हो जाओगे। सत्यभामा बोली कतई नहीं प्रसन्न होंगे। तो बोलो क्या चाहिए? कि हमारे घर के अंदर वो पारिजात का पूरा वृक्ष ले आइए आप, तब हम प्रसन्न होंगे। यही भगवान चाहे कि चल चलो चलते। सत्यभामा को बैठाला और सत्यभामा जी से कहा कि सत्यभामा जी एक जगह हमें और जाना है, थोड़ा युद्ध करना है, जरा तुम भी उसको देखते हुए तब इंद्र के पास चलेंगे। सत्यभामा जी को लेकर के गए और भौमासुर से संग्राम छिड़ गया। युद्ध होने लगा कृष्ण और भौमासुर का। जब युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में भगवान चाहते थे किसको मारना, लेकिन पृथ्वी का आशीर्वाद था, नहीं माना। भौमासुर के मन में ये विचार आया कि जिसके साथ ये जो पत्नी आई हुई ना कृष्ण के साथ, यदि ये मर जाए तो ये कृष्ण कमजोर पड़ जाएगा, और जब कमजोर पड़ जाएगा ना तो हम इसको मार लेंगे। आज भौमासुर ने हमारी मां सत्यभामा की तरफ निशाना बांध करके तीर चला दिया। जैसे ही सत्यभामा के पास आया, भगवान ने रोक लिया। सत्यभामा ने जाना कि अरे हम ही को मारना चाहता। कहते प्रभु अब क्या देखते हो, मारो जरा। आज्ञा देती सत्यभामा। इतना ही कहना था, भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण गए, सभी कन्याओं को निकाला, कन्याओं से कहा कि अब आप अपने अपने घर को जाइए। सभी रोने लगे, कहने लगे प्रभु हम कहाँ जा सकते और हमें कौन स्वीकार करेगा? इतने दिन हो गए हैं इसके राजभवन में रहते रहते, मेरी पवित्रता को कोई अंगीकार करेगा क्या? अब हम कहाँ जाएंगे? भगवान का क्या चाहते हो? कि अब तो हम केवल भगवान आपसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान सत्यभामा जी की तरफ देख करके हंसने लगे। बोलो देवी जी क्या चाहते हैं? सब कह रहे हैं। अच्छा, जो महिलाएं होती है ना, वो महिलाओं की तरफ बड़ी जल्दी प्रवृत्त हो जाती हैं। आज हमारी माँ बोल पड़ी सत्यभामा जी, इसमें कौन सी बात है? अरे चाहती है तो कर लो,
बेचारी कहाँ जाएंगी ठोकरें खाएंगी, उनको कौन कौन पूछेगा, घर वाले भी नहीं पूछेंगे, शादी भी नहीं होगी, बेचारी की जिंदगी खराब हो जाएगी, कर लो। भगवान ने कहा कि फिर उस पारिजात का क्या होगा, कि वो फिर कल हम लोग चलेंगे, पहले चलो लिवा चलो सबको। आज सभी को लेकर के आए, 16,100 मंडप बनाए गए और उस मंडप के साथ भगवान ने 16,100 रूप प्रकट किए और जितनी कन्याएं थी सबके साथ विवाह किया। दूसरे दिन भगवान सत्यभामा को लेकर के इंद्र लोग गए। इंद्र से कहा कि मुझे पारिजात वृक्ष दो। इंद्र ने कहा कि पारिजात वृक्ष तो भगवान स्वर्ग की वस्तु है, ये पृथ्वी पे नहीं जा सकती। भगवान कहने लगे अच्छा, कल तेरी जज थी तो मेरे हाथ जोड़ रहा था और जब हमने भौमासुर का वध कर दिया तो अब तो मुझे पाठ पढ़ा रहा, मैं तो इसको लेकर के जाऊंगा। भगवान ने पारिजात वृक्ष को उखाड़ा और जबरदस्ती उसको लेकर के आए और सत्यभामा के आंगन में उसको रोक दिया। एक बार भगवान ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी तुमने हमसे शादी क्यों की, तुम्हें क्या सुख मिला, तुम्हारी शादी तो शिशुपाल से हो जाती ना, वो तो राजा था, महाराजा धीराज था, तुम्हें बहुत सुख मिलता। यहां तक तो रुक्मिणी सुनती रही। जब आगे भगवान ने कहा कि ऐसा करो रुक्मिणी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अभी अगर तो शिशुपाल से शादी करना चाहो तो हम तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। ऐसे जैसे कहा हमारी मां रुक्मिणी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। जैसे गिरने को ही आज भगवान ने 4 चतुर्भुजी रूप बनाया और चारों हाथों से रुक्मिणी को उठा करके अपने हृदय से लगा दिया। भगवान जगा रहे हैं, रुक्मिणी जी जग नहीं रही है। भगवान ने रुक्मिणी को जगाया। रुक्मिणी ने कहा प्रभु अरे हम तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। रुक्मिणी ने कहा प्रभु ऐसी परीक्षा दोबारा मत ले लेना, नहीं तो जब हम ही नहीं रहेंगी तो फिर किसकी परीक्षा लोगे। भगवान ने परीक्षा ली। सभी जितनी महारानी पटरानी और रानियां थी सभी के 10-10 पुत्र। रुक्मिणी के प्रथम 4 देशराज हुए, जाम्बवती के सांबाद पुत्र हुए, सत्यभामा के भानुआद पुत्र हुए, कालिंदी के शुद्ध कवियाद पुत्र हुए, मित्रबंद्रा के ब्रगहर्षादि 10 पुत्र हुए, नागदिति के वीरचंद्रादि 10 पुत्र हुए, भद्रा के संग्रामजित और बृहस्सेन नामक 10 पुत्र हुए, लक्ष्मणा के प्रबोध, सभी के 10 पुत्र हुए। अब 16,108 गुणे 10 कितने हो गए? कितने भगवान के पुत्र? गिनती करते रहना, कल हमें बताते। प्रद्युम्न के और रति का पुत्र अनिरुद्ध हुआ। प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए। एक तो विवाह हुआ नारायण, श्रीमान नारायण 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 परीक्षित ने पूछा कि भगवान अनिरुद्ध का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? बता रहे हैं कि अनिरुद्ध का दूसरा विवाह जो रुक्मी था ना, रुक्म का भाई, रुक्मिणी का भाई जो रुक्मी था ना, वो अपने घर को लौटा नहीं, कुंदनपुर, उसने भोजकट नाम का एक नगर बसाया, उसमें वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। वहीं पर रुक्मी की पुत्री थी रुक्मवती। तो प्रद्युम्न का दूसरा विवाह उसी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती के साथ हुआ। और जो प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध था उसका विवाह
रुक्मी की पौत्री रचना नाम की कन्या थी, रचना के साथ है। जब भगवान कृष्ण के नाती का विवाह होने जा रहा था रचना के साथ, तो दाऊ जी भी गए, भगवान कृष्ण भी गए और रचना के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के बाद वहां पर 1-2 दिन दाऊ जी रुक गए। सोचे ससुराल में अच्छी खातर खुशामद होती। भगवान ने कहा भी कि चलो चले। दाऊ जी ने कहा कि तुम जाओ बहू लेकर के, हम तो यहीं रुकेंगे। कारण कि रुक्मी दाऊ जी को रोजाना दांव में जुआ खिलाता था और दाऊ जी को बड़ा पसंद है जुआ खेलना, लेकिन नींद का जुआ खेलते हैं। तो दाऊ जी ने ये सोचा कि द्वारका में तो हमें खेलने को मिलेगा नहीं, तो हम 2-4 दिन और रुक लेते, दावत भी अच्छी मिल रही है और भाई यहाँ तो नाती भी ब्याह है, लड़का भी ब्याह है, 2 ब्याह यही हुए हैं और जुआ भी खेलने को मिल रहा। तो भगवान से कहा तुम सब लोग चलो। सब लोग चले गए, दाऊ जी रह गए। एक बार उसने दाऊ जी से कहा अच्छा दाऊ आज भारी दांव लगाओ, 1000 रुपए का लगा, लाख का लगा, करोड़ का लगा। रुक्मी जीत गया। दाऊ जी ने 10 करोड़ का दांव लगा दिया कि अब की बार 10 करोड़ का दांव। 10 करोड़ के दांव में दाऊ जी जीत गए। रुक्मी बेईमानी करने लगा। ये कहने लगा कि नहीं तुम नहीं जीते, हम जीते। और एक जो उनके सिपह सालार सब लोग थे ना, दाऊ जी तो बेचारे अकेले पड़ गए, अपनी दावत खा रहे थे। तो जितने रुक्मी के साथ के थे वो भी सब कहने लगे कि रुक्मी जीता है, दाऊ जी तुम नहीं जीते। दाऊ जी को गुस्सा आया, एक लोखंड उठाया, उससे रुक्मी के सर पर दे मारा, रुक्मी का प्राण हो गया। और तो दाऊ जी को बड़ा खराब लगा कि हमने पहले बचाया था, जब सरकस उसको मारते थे कि साले को मत मारो, और मेरे ही हाथों साले की हत्या हो गई। अब द्वारका में रुक्मी क्या कहेंगे, श्री कृष्ण क्या कहेंगे। दाऊ जी द्वारका जाते हैं और द्वारका जाने पर न तो श्री कृष्ण ने कुछ कहा, न रुक्मिणी जी ने कुछ कहा। दाऊ जी से कौन कह सकता है, दाऊ जी की अपनी जैसी है। शुकदेव जी बोले हे राजन, जैसे पिता के 2 विवाह हुए थे प्रद्युम्न के, वैसे लड़के के भी 2 विवाह हुए। जैसा बाप वैसा बेटा। जब बाप को विवाह कर रहा तो लड़का क्यों कम रहे। परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये दूसरा विवाह किसके साथ हुआ था प्रद्युम्न का, ये हम कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं। परीक्षित कह रहे हैं वाणस तनया वृषा मुपेन यदुत्तमः तत्र युद्धम भूर्योधर हरिशंकर मुर्मोहत। शुकदेव ने कहे परीक्षित ये दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ था, अनिरुद्ध का। कथा है कि बाणासुर बलि के 100 पुत्र थे। राजा बलि की हम लोग कथा सुन चुके हैं। उसमें से सबसे बड़ा पुत्र ये बाणासुर था और भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। और बाणासुर जो नाद होता है ना, तबला, वो तबला नहीं, जो बड़ा बजा जो डंडे से बजाया जाता है, क्या बोलते हैं, नगाड़ा। अरे क्या बात है, जय हो प्रभु। बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था, बहुत अच्छा नगाड़ा। एक बार भगवान शंकर ने उसका नगाड़ा सुन लिया। भोले बाबा को तांडव के शौकीन, कहा अरे बाणासुर, अरे प्रभु कैसे आगमन हुआ। गुरु शिष्य की बात, तेरे हमने नगाड़ा सुना है ना, बहुत अच्छा बजा था, ऐसा कर तू नगाड़ा बजा और हम जरा तांडव करें। तो बाणासुर नगाड़ा बजाने लगा, हमारे भगवान शंकर तांडव करने लगे।
तांडव करते करते भगवान शंकर के तांडव की ताल पर वो दो हाथों से नहीं बजा पा रहा था। जैसे कभी कभी हमारे गड़बड़ा देते हैं, ऐसे ही बात नहीं बजा रहा था, बिगड़ जा रही थी लाइन। तो भगवान शंकर ने कहा क्या बात है बाणासुर, कि प्रभु ऐसा करो कि हमारे 1000 हाथ कर दो, 1000। तो 1000 हाथ से जब बजाएंगे ना तभी हम आपके साथ चल पाएंगे। भगवान शंकर ने वरदान दिया, जाओ 1000 हाथ हो जाए। बाणासुर के 1000 हाथ। अब तो बड़ा गुरु शिष्य का, शिष्य 1000 हाथ से नगाड़ा बजाता और गुरु तांडव करते थे। बड़ा अच्छा तांडव हुआ। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और बाणासुर से कहा, बाणासुर तुम मांग तो क्या चाहता? बाणासुर ने कहा, यदि आपकी इच्छा मुझे देने की है तो जो हमारी ये नगरी है ना, इसकी रक्षा प्रभु आप कर रहे हैं। देखिए क्या मांग रहा भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने कहा ठीक है हम करेंगे भैया। भगवान शंकर बाणासुर की नगरी की रक्षा करने लगे। अब जब 1000 हाथ हो गए तो ये लड़ने के लिए इधर उधर घूमने लगा। अब इसे कौन लड़े? कोई इसे लड़ने को तैयार नहीं, जो लड़े वो इससे परास्त हो जाए। इसने सोचा कि हमारे गुरु तांडव नृत्य बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो हो सकता है कुछ दमखम हमारे गुरु में हो, तो 2-2 हाथ क्यों ना गुरु से ही कर ले। ये भगवान शंकर के पास आया और भगवान शंकर से कहा कि गुरुवर, सीधे सीधे तो नहीं कहा कि गुरुवर हम पूरा घूम के देख आए हैं, हमें सब लोग ये बता रहे हैं कि आपसे बढ़कर के कोई योद्धा ही नहीं। और वास्तव संहारक देवता हमारे भगवान शंकर हैं, जो सृष्टि का संहार करते हैं। उनसे बड़ा योद्धा कोई हो सकता क्या? किसी ने बताया, गलत थोड़ी बताया। भगवान शंकर से बड़ा कौन योद्धा हो सकता है? भगवान शंकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैं योद्धा तो हूं लेकिन तुझसे लड़ूंगा। खतरा है तुझे, मुझे नहीं। ऐसा है कि जो ध्वजा तेरी दिखाई दे रही है ना, जिस दिन ये ध्वजा गिर जाएगी उसी दिन तू समझना कि तुझसे लड़ने वाला अपने आप आ जाएगा। अब बाणासुर का एक काम रोजाना उठकर के ध्वजा दिखाए, ध्वजा दिखाए। आज वैशाख शुक्ल द्वादशी का दिन है और उसकी ध्वजा गिर गई। बाणासुर ने जाना कि कोई ना कोई हमसे लड़ने वाला है। उसी रात बाणासुर की पुत्री उषा ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में देखा कि एक राजकुमार हमारे साथ सो रहा है। स्वप्न में ही वार्तालाप हुई, स्वप्न में ही वार्तालाप हुई। आज हम कम भजन गा रहे हैं इसलिए उंगली ज्यादा चल रही, चलो भजन गा देते बहुत। तो उसने देखा कि एकदम से वो जो हमारे साथ लेटा हुआ लड़का था ना राजकुमार, वो एकदम से गायब हो गया। क्या बोली? अरे खो गए हाथ से प्राणनाथ। ऐसी कन्याएं होती थी कि वो स्वप्न में अपने साथ सोता हुआ जान करके उसको अपना पति मान लिया, केवल स्वप्न में। भारतीय नारियां एक बार वर्ण करती हैं जिसका करती है, स्वप्न में हो चाहे सामने हो। अरे खो गए हाथ से प्राणनाथ तो मैं भी खोई जाती हूँ, तो मैं भी खोई जाती हूँ। अरे हे हृदय देव आओ आओ, हे हृदय देव आओ आओ, मैं फिर से सोई जाती हूँ, मैं फिर से सोई जाती हूँ। अरे मेरे हृदय देव, ये तो तुम सोने में ही आते हो ना, तो लो मैं फिर से सोई जाती हूँ, फिर से हमारे पास आ जाओ। लेकिन कहाँ है? इसका मन खिन्न हो गया और खिन्न होने के बाद दूसरे दिन वहां गए और जाकर के
उसकी एक सखी थी चित्रलेखा। चित्रलेखा को उसने बताया ये जो दीवान थे उनकी कन्या थी, दीवान की कन्या थी चित्रलेखा। चित्रलेखा को स्वप्न बताया। चित्रलेखा बहुत अच्छा चित्र बनाती थी। तो चित्रलेखा ने कहा देखो मैं चित्र बना रही हूँ, तुम बताना कि वो कौन है, हम तुम्हें पहचान देंगे। चित्रलेखा ने सभी के चित्र बनाने शुरू, जिसका चित्र बनाया ये उषा कहती ये नहीं ये नहीं ये नहीं। जब भगवान कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा कहने लगी अरे इससे मिलता जुलता है। जब प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो उषा कहने लगी कि अरे बहुत ही मिलता जुलता, थोड़ी कसर रह गई। और जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा ने लज्जा से अपना सिर नीचे कर। यही थे जो रात में आए। चित्रलेखा योगिनी थी, उसके पास योगिनी विद्या थी। चित्रलेखा ने कहा कि बताओ क्या चाहते हो। उषा बोली कि बहन ये तुम हमें जिंदा देखना चाहते हो ना, तो हमें इनसे मिलवा लो। चित्रलेखा गई और उड़कर के द्वारका में पहुंची और रात में सोते हुए अनिरुद्ध को उठा करके उषा के कक्ष में रख दी। उषा के कक्ष। अब लोग दोनों का मिलन होगा जब एक एक कमरे में। एक दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे। धीरे धीरे ये बात पता लगी बाणासुर को कि हमारी बेटी के कक्ष में कोई न कोई रहता है। बाणासुर गए तो वहां उन्होंने अपनी उषा को अनिरुद्ध के साथ देखा। बाणा जी बहुत नाराज और नाराज होकर के उसको खींच के लाई, इसको मृत्युदंड देंगे। एक हाथ अनिरुद्ध का बाणासुर पकड़ के चल रहा है, दूसरा हाथ बाणासुर की कन्या पकड़े पकड़े पीछे से आ रही है। अरे पिता छोड़ दो। ओ पिता, पिता नादान न बन, यह वरदानी पति पाया है, यह वरदानी पति पाया है। अरे मैं ये चोर नहीं, मैंने इसको, ये चोर नहीं मैंने इसको चोरी करके बुलवाया है, चोरी करके बुलवाया। अरे पिता ये चोर नहीं है, चोरी करके तो हमने बुलवाया इसको। अरे पिता इसको छोड़ दो छोड़ दो। तब तक वो खींचते खींचते राजसभा में ले गया। पुत्री भी साथ साथ चल रही है राजसभा में। जब राजसभा में पहुंची तो पुत्री कहती है अरे ये महापिता देखो तो, ये महापुरुष है, सुंदर है, तुम उसको दंड दे रहे हो। ये महापुरुष है, सुंदर है, केवल इसकी दामादी कर, केवल इसकी दामादी कर। मैं भरी सभा में कहती हूँ, मैं भरी सभा में कहती हूँ, मैं भरी सभा में कहती हूँ, तू इससे मेरी शादी कर, तू इससे मेरी शादी कर। बाणासुर क्रोधित हो गया और बुला करके कहा इसको ले जाओ, पुत्री को ले जाओ, अंदर बंद करो और इसको ले जाकर के कैद खाने में डाल दो। अनिरुद्ध को कैद खाने में डाल दिया गया। उधर पता नहीं लगा द्वारका में सब कहाँ गया, वो तो उड़ करके गया था ना, किसी को क्या पता। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने कैद कर रखा है। जब ये सुना तो वहां से सेना लेकर के भगवान कृष्ण ने बाणासुर की चढ़ाई कर दी। इधर भोले बाबा नगर के रक्षक थे, तो बाणासुर तो अलग हो गया। भगवान शंकर और कृष्ण का युद्ध होने लगा।
कभी कभी कोई प्रश्न पूछते हैं ना कि कृष्ण और भगवान शंकर का युद्ध कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ। युद्ध होने लगा दोनों लोग, भगवान शंकर के गण और इधर श्री कृष्ण। सब गणों को भगवान ने श्री ने बढ़ा दिया। देखिए ये लीला है दोनों प्रभु की। भगवान शंकर नहीं जानते थे क्या, कृष्ण नहीं जानते थे क्या, लेकिन ये भगवान शंकर की लीला है। ये बाणासुर मेरा शिष्य है, और जब शंकर प्रसन्न होते हैं ना तो वो अपने शिष्य का हाथ किसको दे देते हैं? अरे शिव सेवा कर फल सुख सोई, शिव सेवा कर, शिव सेवा कर फल सुख सोई, अविरल भगति नाम पद होई, अविरल भगति नाम होई। शिव सेवा का यही फल है कि भगवान कृष्ण और भगवान के राम में अविरल भक्ति है। जो भगवान शंकर जी के पुजारी हैं उनकी पहचान है ये भगवान राम में प्रीत बढ़ जाती है, समझ लो हमें भगवान शंकर जी की सेवा का फल मिल गया है। तो आज अपने शिष्य का हाथ भगवान कृष्ण के हाथों में देने के लिए ये सब लीला हो रही है, सब हमें आप सबको बताने के लिए। तो जब लड़ाई हुई तो क्या हुआ? श्रीकृष्ण ने सोचा कि वैसे काम नहीं चलेगा, जरा कुछ लीला कर दे। तो क्या क्या चलाया? एक आलस्य बाण चलाया भगवान कृष्ण ने। अरे आलस्य बाण के चलते ही सारे सैनिक खामोश हुए, सारे सैनिक खामोश हुए। अरे लीलाधारी की इच्छा से, लीलाधारी की इच्छा से भोले बाबा बेहोश हुए, भोले बाबा बेहोश हुए। बेहोश हो गए। ये देखिए हो रही दोनों लोगों की बात है। जब बेहोश हुए भोले बाबा तो कृष्ण सुदर्शन चक्र को बुलाया, जल्दी आया। अब क्या बोले भगवान? अरे फिर बोले श्याम सुदर्शन से, अरे दर्शन का लाभ बांट डालो, दर्शन का लाभ बांट डालो। कुल चार भुजाएं रहने दो, कुल चार भुजाएं रहने दो, बाकी सब काट छाट डालो, बाकी सब काट छाट डालो। केवल चार रहने दो, सब काट छाट डालो। जैसे आदेश दिया, चक्र में कितनी भुजाएं थी? 1000 में केवल 4 रहने दी। कितनी कट गई? कितनी कट गई? 996 भुजाओं का काट दिया, केवल 4 भुजाएं रह गई। बाणासुर भगवान की स्तुति करने लगा, चरणों पर गिरा और अपनी पुत्री की शादी आज अनूप के साथ की, विदा किया, सभी सामान दिया, हाथी घोड़े रथ पालकी सभी कुछ बाणासुर ने दिया। और बाणासुर ने एक प्रश्न पूछा कि प्रभु एक अभी भी हमें चिंता है। भगवान ने कहा क्या चिंता बताओ? कि प्रभु आपने हमें मारा क्यों नहीं? मैंने इतना आपको कष्ट दिया, आपके नाती को कष्ट दिया, आपसे मैं लड़ा, प्रभु आपने हमें मारा क्यों नहीं? भगवान बोले रे बाणासुर, मैं तेरे बाबा को वरदान दे चुका था, प्रहलाद को भगवान ने वरदान दिया था कि हम तेरे वंश में किसी का भी वध नहीं करेंगे, इसीलिए बलि को भी नहीं मारा, इसीलिए बाणासुर को भी नहीं मारा। बाणासुर प्रसन्न हुआ, भगवान की स्तुति की। एक बार द्वारका के बाहर कुछ गोप जा रहे थे, भगवान के पुत्र और नाती जा रहे थे, तो एक कुएं में झांक करके देखा, देखते हैं कि एक विशाल गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ है। आकर के श्री कृष्ण को पता लगा कि इतना बड़ा गिरगिट तो हमने कभी देखा नहीं, पूरा पूरा भरा हुआ। उन लड़कों ने उसको निकालने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वो निकाल ना सके, निकला ही नहीं। भगवान गए और भगवान ने उस गिरगिट को जैसे ही छुआ वैसे ही वो उसका कल्याण हो गया और वो चतुर्भुजी स्वरूप में सामने आ गया। उसने भगवान को प्रणाम किया। कृष्ण जानते तो सब थे। ये पूछा कि बताओ तुम कौन हो? राजा बोले, अरे भगवान, मेरा नाम नृग है। भगवान बोले, अच्छा वही नृग जो कि लाखों गाय रोज दान करता था? हाँ प्रभु, मैं वही नृग हूं। नग राजा 1 लाख गायों का प्रतिदिन दान करता था और सभी गाय कपला होता है। कपला गाय 10 प्रकार की होती है। एक तो कुछ स्वर्ण पिंगला होती है, गौर पिंगला होती है, रक्ताक्षी होती है, गूढ़ पिंगला होती है, बहुवर्णा होती है, श्वेत पिंगला होती है, कृष्ण पिंगला होती है, पाटला होती है और पुच्छ पिंगला होती है। ये 10 प्रकार की गायों को पिंगला कहते हैं। और केवल साधारण गाय नहीं देते थे, सोने से सींग मड़वा करके, चांदी से खुर मड़वा करके और सजा धजा करके नगा देते थे। एक बार एक गाय जो दान में देती थी ना किसी ब्राह्मण को, वहां से लौट करके फिर राजा नग के पास आ। राजा नग ने जाना नहीं, वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान दे। जिसकी गाय छूट करके भाग गई थी और ये गाय ले जा रहा था, दोनों रास्ते में मिल गई। उसने भी गाय अपनी पहचानी कि मेरी गाय तूने चोरी की है, कहां ले जा रहा? उसने कहा कि चोरी की, अभी तो मैं आ रहा हूं राजा नग से दान करा करके। अरे नहीं, मेरी गाय है। राजा नग कौन होता दान करने वाला? दोबारा कैसे दान करती? चलो नग के पास। दोनों ब्राह्मण आए। राजा नग ने बहुत समझाया, लेकिन ब्राह्मणों की हट। वो कहे हम तो यही लेंगे, हम तो यही लेंगे, दोनों कहे। राजा ने कहा, भाई क्षमिए, अरे जितना हो दाम उचित। राजा बोले कि जितना चाहो तुम भाई, वह सेवक से कह दीजिएगा, वह सेवक से कह दीजिएगा। अरे गाय की तौल सोना देकर, गाय की तौल ना देकर, गाय की तौल सोना देकर राजीनामा कर लीजिएगा, राजीनामा कर लीजिएगा। अरे सोना ले लो, लेकिन नहीं लिया। जब नहीं लिया तो ये राजा से थोड़ा अपराध बन गया। उस अपराध के कारण राजा जब परम धाम को जाने लगे तो उनको यमराज के सामने जाना पड़ा। यमराज ने कहा कि राजन, तुम्हारे पुण्य तो बहुत अधिक हैं, हम कह नहीं सकते, लेकिन पाप थोड़ा सा बन गया है। तुम पाप का फल पहले भोगोगे या पुण्य को पहले भोगोगे? राजा ने सोचा कि पहले पाप का भोग लिया जाए, पुण्य तुम दे के सुन जाए। कह रहा मुझे पाप का फल। वही राजा नृग उसी थोड़े से अपराध के कारण गिरगिट योन में आए। भगवान के हाथों उनका उद्धार हुआ और उन्होंने भगवान की स्तुति की और भगवान के परम धाम को चले गए। एक पौंड्र नाम का राजा था, जिसको पौंड्रक भी कहते हैं। इसने घोषणा करवाई कि जो श्री कृष्ण है ना, ये नकली कृष्ण है, असली कृष्ण हम है। सबने कहा ये कैसे नकली कृष्ण? अरे इसके 2 हाथ हैं और असली कृष्ण के 4 हाथ होते। उसने अपने 2 हाथ बनावटी लगवा रखे, 2 हाथ ऐसे, 2 हाथ और वो 2 हाथ उसके आधुनिक बैटरी से चलते थे। एक हाथ में गदा लिए रहता था, वो नकली हाथ, एक हाथ में चक्र लिए रहता था, एक हाथ में कमल लिए रहता था, एक हाथ संग लिए रहता था। तो कमल और संग तो लिए रहता था असली हाथ में, और गदा और चक्र लिए रहता था नकली हाथ में। तो जैसे आजकल चीनी वाले, चाइना वाले खिलौना आ रहे हैं ना, देखो चमचम करते हैं, ये समय उस समय काउंटर से लोग सीख रहे हैं।
तो उसका जो चक्र था ना वो बैटरी से ऐसा सुचालित था, तो भगवान का चक्र तो कभी कभी चलता था, उसका चक्र 24 घंटे खर 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 खर, और उसकी गदा चम 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 चमकती थी, जैसे आजकल चीनी वालों की चमकती है ना, देखो यहाँ से कुछ ऐसा इशारा कर दो पूरा चमके चम 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 चम। और उसने कहा कि असली तो कृष्ण हम है, हम चतुर्भुज वो का कृष्ण। और सौभाग्य दुर्भाग्य से उसके मूंछें भी नहीं आई थी, ना उसके दाढ़ी थी। और भगवान हमेशा हमारे 15 वर्ष के रहते, किशोरावस्था। कभी श्रीखंड के किसी दाढ़ी मूंछ देखी क्या? कभी नहीं देखी। भगवान की दाढ़ी मूंछ होती है। किशोरावस्था से ऊपर हमारे प्रभु बढ़ते ही नहीं। राम के कभी दाढ़ी मूंछ देखी? मतलब ही नहीं। उसके साथ ऐसे कोई ना कोई इंसान मिल जाएंगे कि जिनको दाढ़ी मूंछ नहीं आती है किसी कारण से, तो उस सौभाग्य से काउंटर भी ऐसे ही था राजा। उसके न दाढ़ी थी न मूंछ थी, कहते देखो है ना, न हमारे दाढ़ी न मूंछ, हम ही तो भगवान है। उसने अपने भगवान घोषित कर रखा। धीरे धीरे भगवान को पता लगा, कृष्ण को पता लगा कि नकली कृष्ण बन गया है। कृष्ण हंसने लगे कि बना रहने तो हमारा क्या जाता है, बना रहेगा, नकली असली से क्या फर्क पड़ता। लेकिन उसने भगवान कृष्ण के खिलाफ ये पूरी साजिश खड़ी कर दी। जहां जाए तहां भगवान के खिलाफ बोले। अरे दूर दूर तक बोलता था, कोई बात नहीं। और इसमें जो काशी राज थे ना, उनकी भी सलाह थी कि पंडर तुम इनके खिलाफ बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताओं के जैसे चमचे कहते हैं ना, तुम नेता तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो काशी वाला भी कह रहा था कि पाउंडर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। पाउंडर ने जाकर के द्वारका में अड्डा जमा दिया।